अगर आप भी कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं, पर आप कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इन सारी चीज़ों को सुन-सुन कर बोर हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर भी चलाना आ जाए और आपको इन सारी थ्योरीज़ को भी ना पढ़ना पड़े, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्यूटर चलाना सीखेंगे, बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। और इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें केवल आपको प्रैक्टिकल चीजें ही बताई जाएंगी, जिससे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर। तो हमारा कंप्यूटर जो है कि कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। इसके साथ कुछ चीज़ें लगी होती हैं जो कि बेसिक चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो होता है, ये होता है सीपीयू, जिसे हम कैबिनेट बोलते हैं। और ये हमारा होता है मॉनिटर, कीबोर्ड और ये होता है माउस। ठीक है? तो ये 3 चीज़ें होती हैं, सॉरी, ये 4 चीज़ें हमारे पास होती है कंप्यूटर को चलाने के लिए बेसिकली जितनी चाहिए। ओ, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर आपके पास सेम इस तरह का पीसी है जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको कहीं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक पावर की बटन दिखाई दे रही होगी। आपके कैबिनेट में ज़रूर होगी, कहीं पर भी हो सकती है, वो यहाँ पर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी किधर भी हो सकती है, बट आपको ऐसी ही बटन को ढूँढना है। जैसे आप दोनों प्लग को अपने बोर्ड में यानी करंट में अपना स्विच में आप जैसे ही लगा दोगे, उसके बाद इसमें करंट आएगा, इसमें पावर आनी स्टार्ट हो जाएगी और आपको जो है इस पावर बटन को प्रेस कर देना है। ओके, उसके बाद मॉनिटर के आगे हो सकती है या तो पीछे, जैसे यहाँ पे आगे है, पीछे हो सकती है, एक बटन होगी, आपको इसको प्रेस करना है और आपका जो है ऑन हो जाएगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका कीबोर्ड कहाँ पे लगाना है और माउस कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए आपको दो यूएसबी पोर्ट आगे आपके कैबिनेट में ज़रूर होंगे, कौन सा भी, कोई भी कैबिनेट क्यों ना हो। आपको इन दोनों में एक-एक करके प्लग कर देना है। बस आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो है पीसी ऑन हो जाएगा। अगर आपका लैपटॉप है तो आपका लैपटॉप कुछ इस तरह से आपके पास दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर भी आपको लैपटॉप में कहीं इधर लेफ्ट या राइट में कहीं पर भी आपको एक बटन मिल जाएगी पावर की, जो इस तरह से जिस इसमें दिखाई दे रही है, ठीक उसी तरह से लैपटॉप में भी आपके हो गया और आपको उसे प्रेस करना है और आपका जो है पीसी जो है ऑन हो जाएगा, सॉरी, आपका लैपटॉप जो है वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपने कभी भी कंप्यूटर को चलाया नहीं या छुआ तक नहीं है, तो आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्यूटर अच्छी तरह से चलाना आ जाएगा। जब आपको इस तरह से सीन दिखाई दे रही होगी, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप क्या करना है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं। सबसे पहले आप हम मान कर चलते हैं कि आपके पास पीसी है यानी कंप्यूटर है, तो आप सबसे पहले अपना जो है माउस पकड़ेंगे। तो थोड़ा सा हम बिल्कुल थोड़ी सी थ्योरी हम माउस के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि 2 लाइन की थ्योरी है, जिससे आपको आसानी से माउस को समझने में और इस पे काम करने में आसानी होगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा माउस माउस हमारी क्या मदद करता है, माउस हमारी मदद करता है कर्सर, जो ये हमारा एरो यानी जो ये तीर है, आप इसे बोल सकते हो, इसको हम कर्सर बोलते हैं, एरो। तो ये इसे कहीं भी आप मूव करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं एक कलर लेकर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रेड कलर का है, तो इसको कहीं भी मूव करने के लिए, मुझे इधर से इधर या स्कैन करने के लिए, आप देख सकते हो माउस का। तो ये हमारी माउस जो है हेल्प करता है। उसके बाद माउस एक इनपुट डिवाइस है। बस आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं। इनपुट इनपुट मतलब जैसे आप सिंपल समझ सकते हो कि हम इसके द्वारा कंप्यूटर को आदेश दे रहे हैं, यानी आदेश दे रहे हैं कि ये काम करना है आपको भाई, ठीक है। जैसे बॉस होता है अपने जूनियर को आदेश देता है, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में हमारा माउस भी आदेश देने के लिए एक तरह से बॉस होता है कि आपको ये काम करना है, इस तरह से करना है। बात करें तो देखिए, हमारा माउस कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। माउस में स्क्रॉल व्हील, एक जो गोल कलर का जो पहिया दिखाई दे रहा है आपको, वो स्क्रॉल व्हील जिसे बोलते हैं। उसके बाद जो है एक लेफ्ट बटन होती है और एक राइट बटन होती है, और ये इसकी जो है पूरी बॉडी होती है। बस आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी माउस की जो है थ्योरी खत्म होती है। माउस हमें क्या करता है, माउस हमें कर्सर को इधर से उधर ले जाने में हेल्प करता है और माउस एक इनपुट डिवाइस है। इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो हमने माउस के बारे में जान लिया कि माउस क्या होता है, बट कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा हम माउस का ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है या एक एक कोने से दूसरे कोने हमें जाना है, तो हम माउस का ही उपयोग करने वाले हैं। कीबोर्ड का तो हम बाद में उपयोग करेंगे, जब हम प्रो लेवल के बनेंगे तब, बट स्टार्टिंग में हम माउस का उपयोग करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा माउस से क्या करना है, तो आपको यहाँ पर माउस आपका दिख रहा होगा, कर्सर कहीं पर भी होगा। तो बस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने कर्सर को जो है
आप इसे जैसे अपने माउस को मूव करोगे, इधर से उधर करोगे, हिलाओगे, थोड़ा सा आपका हाथ नहीं बैठेगा, बट स्टार्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आपका हाथ जो है अच्छी तरह से माउस पे वर्क करने लगेगा। तो आपको बस माउस मूव करना है और कहीं पर भी आपको जो है कि आपकी जो है राइट बटन जो थी आपको क्लिक कर देना है। सिंपल, किसी भी आइकन पे नहीं ले जाना है, आपको अपना राइट बटन क्लिक कर देना और थर्ड ऑप्शन जो आता है रिफ्रेश, आपको रिफ्रेश कर देना है। माउस से आप क्या कर सकते हो, माउस से आप किसी भी फाइल को या ओपन कर सकते हो। जैसे आप मान लो कि मुझे ये फोल्डर ओपन करना है, मैं यहाँ पे कर्सर लेकर गया, अब मुझको इसको ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो लेफ्ट वाला मेरा बटन है माउस में, उसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, ये जो हमारा फोल्डर है ये ओपन हो जाएगा। अगर इसको ओपन करना है तो आपको यहाँ पर 3 बटन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर एक है माइनस का यानी मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज, एक क्लोज का है। तो आपको इसको क्या करना है, अगर आप मिनिमाइज करोगे तो ये हाइड हो जाएगा हमारा, ये यानी बैकग्राउंड में चला जाएगा, ये हमारी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहेगा। और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है बीच वाला जो हमारा है ये होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज से क्या होता है, इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हो, आप छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। और ये जो क्लोज होता है, क्लोज से आप इसको क्लोज कर सकते हो, बंद कर सकते हो। तो ये हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं माउस से। अब उसके बाद बात आती है कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ मेरे फाइल्स है, यानी मूवी से मान लो, तो ये यहाँ पर पड़ी हैं और कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से तैयार है मेरे आइकन्स जो है। बट मैं बार बार आइकन्स बोल रहा हूँ, आइकन्स होते क्या है, जैसे आप फेसबुक का यूज करते हो, व्हाट्सएप का यूज करते हो, आप उनको पढ़ करके हमेशा नहीं खोलते होगे। जो उनका लोगो है ग्रीन कलर का है व्हाट्सएप का और ब्लू कलर का है फेसबुक का, तो आप उनको उनके लोगो से पहचानते हो। एक उनका जो यूनिक होता है, जो आइडेंटिटी होती है, उसे हम आइकन्स बोलते हैं। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्स होते हैं, उनकी जो यूनिक आइडेंटिटी होती है, लोगो होते हैं, उन्हें हम आइकन्स बोलते हैं। तो ये देख रहे हो यहाँ पर सारे ऑर्गेनाइज है। अब हमको यहाँ इसे उठा करके यहाँ पर लाना है, यानी इस जगह पे एडोसिटी के नीचे लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस पे, अपने माउस को ले जाएंगे, कर्सर ले जाएंगे, कर्सर ले जाने के बाद जैसे ही हम इस पे ले जाएंगे ये होवर हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है इसका बैकग्राउंड जो है, इस पे जैसे मैं माउस लेगा, अपना कर्सर लेगा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर हो गया। तो आपका क्या करना है, बस इसको इस पे क्लिक करके रखना है। आपको जो है राइट सॉरी जो आपकी लेफ्ट वाली बटन है इसको दबा करके रखना है और अब जिसको जहां भी लाना चाहते हो आप वहां पर उठा करके ला दो, माउस को नहीं उठाना है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। जैसे ये वाली है, तो आपको क्या करना है, आपको इस पे कर्सर ले जाना है, कर्सर ले जा करके इस पर क्लिक करना है। क्लिक एक बार नहीं करना है, क्लिक करके रखें, छोड़ना नहीं है। जैसे आप क्लिक बटन दबाते हो, बटन को छोड़ना नहीं, दबा कर ही रखना है, दबा कर रखना और उसके बाद अपना माउस जो है हिलाना, मतलब जहां पर भी आप ले जाना, जिधर भी ले जाना चाहते हो आप उसको उधर ले जा सकते हो और वो ऑटोमेटिक आपका उठ करके यहाँ से वहां चला जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं, ये तो मैंने एक एक करके चीजें लगे, बट अगर हमें मल्टीपल चीजें एक साथ ले जानी होगी तो हम कैसे करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी जो भी मैंने अभी तक बताया सिंगल चीजें थी, अब आपको अगर मल्टीपल चीजें करनी है तो आप कैसे करोगे। तो मल्टीपल चीजें आपको करनी है तो आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको आपकी जो है लेफ्ट वाली जो बटन है आपको उसको क्लिक करना है कहीं पर भी, जो भी आप जितने भी आप फोल्डर, जितने भी फाइल या फोल्डर को आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर से सेलेक्ट रखता हूँ, हमारा जो कर्सर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, थोड़ी सी उसकी दूरी पर रखूंगा कर्सर अपना ले जाकर और लेफ्ट वाली जो हमारी बटन है इसको क्लिक करके दबा करके रखूंगा और उस पर ले जा करके नीचे लाता हूँ। अगर लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में, जितने भी फाइल्स या फोल्डर मुझे सेलेक्ट करने सबको कर लूंगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये सारे इनकी बैकग्राउंड से थोड़े से ब्लर हो चुके हैं, यानी ये सेलेक्ट हो चुका है। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, मैं किसी पर भी क्लिक कर दूंगा, किसी पर भी क्लिक करके रखूंगा, मतलब दबा कर रखूंगा, छोड़ नहीं दूंगा। छोड़ दूंगा तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको दबा कर रखूंगा और इसको जहां पर भी मैं उठा कर ले जाना चाहता हूँ वहां पर उठा कर ले जाकर के रख दूंगा। बस इतना सा काम। फिर जैसे मैं वापस लाना चाहता हूँ, मैंने सब सेलेक्ट किया, अब इसको बस यहाँ पर वापस लाकर इसको अपनी जगह पर रख दे रहा हूँ। और ज्यादा कुछ इसमें थ्योरी या ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी। अब बात करते हैं फोल्डर क्रिएट करने की। तो अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो आप एक बात दिमाग में रखिए, जो मैं डेस्कटॉप पे चीजें बता रहा हूँ ये हमारा डेस्कटॉप है। जो चीजें मैं डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कैसे कॉपी करना है, कैसे फोल्डर क्रिएट करना है, ये सारी चीजें आप अंदर भी कर सकते हो, सेम तरीके से ही होती हैं, किसी में भी चेंजेस नहीं होते हैं। चाहे विंडोज 10 पे हो, चाहे विंडोज 7 पे हो, चाहे विंडोज 11 पे हो। ये मेरा विंडोज 11 है। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने विंडोज को चेक कर सकते हो कि आपके पास कौन सा विंडोज है, 7 है या 10 है या 11 है। अब हम बात करते हैं फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो फोल्डर को क्रिएट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको कहीं पर भी, आप जहां पर भी फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, बस आप वहां पर जाओ, अपने राइट बटन को दबाओ, माउस की राइट बटन को जैसे आप प्रेस करोगे आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन या आपकी ऊपर नीचे हो सकता है अगर आप अदर विंडोज में हो
तो आपको जो है न्यू का ऑप्शन दिखेगा। न्यू के ऑप्शन पे जो है आपको न्यू के ऑप्शन पे आना है। न्यू के ऑप्शन आने के बाद फ़ोल्डर यहाँ पे दिखेगा। आप अपना जो भी नाम देना चाहते हो आप वो नाम दे सकते हो। नाम देकर के एंटर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये अब मेरा यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर 2 बन चुका है। तो आप देख सकते हो मेरा एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो फ़ोल्डर हम जो है इस तरह से क्रिएट करते हैं। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर साइड में अपने ला देते हैं। अब बात करते हैं अगर इसको डिलीट करनी होगी तो डिलीट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पे जाओ, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अगर विंडोज 11 में तो आपको डिलीट का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप अदर विंडोज में तो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से आएगा तो यहाँ पर आपको नीचे से जो थर्ड ऑप्शन है इसका डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको चाहते हो कि गलती से फोल्डर आपका डिलीट हो गया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको अंडू दिखेगा, यानी जो भी आपने डिलीट किया है या कंट्रोल जेड से इसके शॉर्टकट, कंट्रोल जेड होती है इसके शॉर्टकट की, आप इससे भी कर सकते हो या तो अंडू कर सकते हो। ये आपको फोल्डर जो डिलीट हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो ये वापस आ गया। अगर यहाँ पर भी नहीं मिला है तो मैं इसको फिर से एक बार डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने डिलीट किया यहाँ पर आपको रिसाइकल बिन दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर रिसाइकल बिन दिखेगी एक करके फाइल। रिसाइकल बिन में आपने जो जो चीजें सारी डिलीट की हैं वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे हमने न्यू फोल्डर यहाँ पर 2 देखे डिलीट किया था तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो आप इनको जो है कि आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे फिर यहाँ पर रिस्टोर यानी राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन दिखेगा। ये आपने वापस अपनी जगह पर आ चुकी है। आप देख सकते हो न्यू फोल्डर यहाँ पर वापस आ चुका है। अब अपने डेस्कटॉप पे सारी चीजें कर लेंगे, किस तरह से हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, किस तरह से हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम फोल्डर डिलीट करते हैं, किस तरह से हम रिकवर करते हैं। तो इन सारी चीजों के बाद आपको यहाँ पे नीचे कभी से दिखाई देगा ये सारी चीजें क्या है, ये जो बना हुआ है ये हमें दिखाई दे रहा है, ये सारे आइकन्स ये क्या है। तो इनको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार पे आप कुछ आपके जो है पार्टिकुलर जो टास्क चलते रहते हैं उन सारी चीजों के बारे में आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने राइट साइड में, आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपका टाइम डेट है जो कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी शो करता है और आपका टाइम डेट भी बताता है। देखिए यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन जैसे मैंने क्लिक किया आ गया और यहाँ पे मेरा डेट, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन, ब्लूटूथ, एयरप्लेन मोड, नाइट स्पीड, ये सारी चीजें, ब्राइटनेस, आवाज, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। आप इसको यहाँ से अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, ब्राइटनेस कम ज्यादा बेसी अपने हिसाब से आप इसको कुछ भी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। अपना वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही होंगी ये 3 चीजें, पावर पॉइंट, एडवर्सिटी या इनके जो आइकन्स हैं, आप इनको देखोगे तो ये सारी चीजें जो है ये ऑन है, ये यानी वर्क कर रही हैं। जैसे मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है ओबीएस पे, आईडी रिकॉर्डिंग हो रही है ऑडेसिटी पे, तो ये सारी चीजें जो है वर्क कर रही हैं। ये सारे आइकन से आप इनको आगे पीछे किसी को भी कहीं कर सकते हो। आप इसको अपने हिसाब से मैंने ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप अपने सुविधा के अनुसार। इसके बाद आते हैं ये हमारा जो है सर्च बार है। सर्च बार के बाद जो हमारा आता है यहाँ पर स्टार्ट बटन है। तो स्टार्ट बटन पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ऑल ऐप का ऑप्शन दिखेगा। आपने जितने भी ऐप्स इंस्टॉल किया, यानी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ओके, अब हम बैक करते हैं। ये हमारे रिसेंट में, और ये जो है जो पिन किए हुए हैं, जो पिन होते हैं, जैसे कमेंट और पिन करते हैं ठीक उस तरह से ये जो पिन किए हुए हैं ये सारी चीजें हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। और इसके नीचे आता है आपका अकाउंट का नाम, जो भी आपका यूजर नेम है जो, और उसके बाद जो है यहाँ पर पावर का बटन है जिसे आप रीस्टार्ट, स्लीप और शट डाउन कर सकते हो। अब हम चलते हैं सर्च बार पे। सर्च बार पे अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर सर्च करना है या कुछ भी सर्च करना है तो आप यहाँ से कोई भी फाइल या फोल्डर आप सर्च कर सकते हो। जैसे अब हम लोग चलते हैं पेंट पे। तो जैसे हम पेंट अपना ओपन करते हैं तो हमने यहाँ पे पेंट टाइप किया, और जैसे हमने अपना पेंट टाइप किया यहाँ पर हम ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा पेंट जो है ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा समय लगेगा। पेंट ऑन हो गया, बट आप कुछ लोगों की इसमें शिकायत आ रही होगी कि अभी तो मैं माउस पे अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा हूँ या माउस मेरे हाथ में नहीं लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपकी पेंट से दूर हो जाएगी जितना आप पेंट पे काम करोगे। जैसे मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि पेंट में क्या है, आपको क्या करनी है, और आप जितना पेंट पे थोड़ा 2-4 फिगर बनाओगे, 2-4 घंटे काम कर लोगे, आपका जो है पेंट पे सॉरी माउस पे जो है अच्छे तरीके से हाथ बैठ जाएगा और आप माउस में अच्छे अच्छे खासे वर्क करने लगोगे। कोई भी आपको नहीं देखकर कहेगा कि ये नया अभी चलाने वाला बंदा है या बिगिनर है अभी। तो सबसे पहले आपको पेंट कुछ आपको इस तरह से आपकी पीसी में अवेलेबल होगा, चाहे आप किसी भी विंडोज पे हो, 7 पे हो या फिर 10 पे या 11 पे हो। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी फाइल है, यहाँ पे व्यू है, व्यू का ऑप्शन है। तो इन सारी चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने
ये जो हमारा कैनवस है, तो मैं इसको थोड़ा-सा जो इसकी ज़ूम यहाँ से ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हो आप। और यहाँ से जो है कि आपकी हाइट या विड्थ दिखाई देगी। और इसमें ये जो हमारी इमेजेस है, रोटेट का ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रॉप का इमेज मिल जाते हैं, टूल्स में आपको जो है पेन्स मिल जाते हैं, पेन मिल जाती है, पेंसिल मिल जाते हैं, ब्रश मिल जाते हैं, इरेज़र मिल जाते हैं और जो है मैग्नीफायर मिल जाते हैं। और ब्रशेज़ में जो आपकी ब्रश की साइज़ जो है, आप जो भी ब्रश यूज़ करते हो जिस तरह से, वो ब्रशेज़ मिल जाते हैं। शेप मिल जाते हैं, जैसे कि शेप में आप कोई भी शेप उठा कर सकते हो, आप बना सकते हो। ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आपको अगर इनका यूज़ करना है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कोई भी अगर आप शेप यूज़ करना चाहते हो, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ। आपको क्या करना है, बस इस पे लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करके फिर उसके बाद आपको अपने कैनवस पे आना है। कैनवस पे आपको अपने लेफ्ट क्लिक करके रखना है और जितना बड़ा आपको चाहिए इसको माउस को इधर-उधर करते जाओ। ये आपका जो है उस साइज़ से वो होता चला जाएगा, आपको जितना बड़ा चाहिए। और उसके बाद जो है कि आप इसकी साइज़ जो कि आपकी जो पिक्सेल्स है, यानी ये जो हमारा इतना साइज़ का बना है, आप इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। देखो ये जैसे मोटा आ रहा है, ठीक है? तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कलर्स आता है, आप कौन-सा कलर चूज़ करते हो, कलर आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से क्या करना है, हर बाहर जो कलर पसंद है वो डाल लो। ओके? मेरी ज़बान थोड़ी-सी बिगड़ गई है। तो कलर की क्या लेना-देना, तो कलर के क्या लेना-देना है, जो मर्ज़ी आप शो कर लो, ब्लैक ब्लू भर लो, कोई पार्टी का थोड़ी नहीं है। तो आप कर सकते हो ये। तो आप कोई भी एक अच्छा-सा फिगर बनाओ, क्योंकि मुझे फिगर बनानी आती नहीं है, मुझे ड्राइंग पसंद नहीं है, तो मुझे कुछ आइडियाज़ नहीं है। आप जो चाहो बनाओ, थोड़ा-सा अपना क्रिएटिविटी दिमाग लगाओ, बट हाँ, पेंट को थोड़ा-सा सीरियस लो। जितना आप सीरियस लोगे पेंट को, उतना अच्छा आप होगे माउस में और उतने अच्छे होगे आपके हाथ बैठने पे। उतना अच्छा आपका माउस पे हाथ बैठेगा। और यहाँ से आप जैसे बना लो आप ड्राइंग, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है सेव, कंट्रोल एस कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो। और उसके बाद जो है अगर आपको आपने बना लिया, आप इसको सेव जैसे मैं कर देता हूँ, जैसे कि आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर सेव करूँगा। और सेव करने के बाद यहाँ पर आप जो भी जहाँ पर भी आप, मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ रैंडम सा। आप इसको ये जो डाउनलोड्स में या तो कहीं पर भी, पिक्चर्स में, डेस्कटॉप पे, आप इसको कहीं पर भी, मान लो मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसको सेव कर दूँगा। तो ये मेरा सेव हो गया। अब सेव हो गया, अब आप चाहते हो दूसरा फिगर बनाना, तो आपको दूसरा फिगर अगर बनाना है तो आपको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू, न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप न्यू पे क्लिक करोगे, ये आपका यहाँ पे नया कैनवास आ गया। इसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट आप इस तरह से कर सकते हो। आप इसकी जो है साइज़ जो है इंक्रीज़ भी कर सकते हो, छोटा-बड़ा भी कर सकते हो। और आपकी साइज़ कितनी है पिक्सेल्स में, आपको यहाँ पर नीचे जो है शो हो रहा होगा। आप इसको कर सकते हो, फिर उसके बाद जो आपको यहाँ से सेव, जैसे आप करोगे सेव वो हो जाएगा। आप इसको यहाँ से सेंड भी कर सकते हो किसी को, अगर शेयर जिस तरह से हम लोग करते हैं अपने व्हाट्सएप के थ्रू, सॉरी, जैसे हम लोग अपने व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी सेंड का ऑप्शन है। और यहाँ पे व्यू से आप यहाँ पर रेगुलर कर सकते हो, ग्रेडियंट स्टेटस आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो F11 के थ्रू, तो ये आपकी फुल स्क्रीन में काम होगा, तो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप बार-बार माउस का कम यूज़ करो, थोड़ा कीबोर्ड का, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर शॉर्टकट की याद कर सकते हो इसकी, कंट्रोल प्लस एन। जैसे आप कंट्रोल प्लस एन दबाओगे, ये जो आपका न्यू ओपन हो जाएगा, सॉरी न्यू कैनवास ओपन हो जाएगा। और ओपन करना हो तो कंट्रोल ओ और सेव करना हो तो कंट्रोल एस। बात आती है अब इसको कंट्रोल एस, कंट्रोल ओपन, इन सारी चीज़ों को कैसे करेंगे। आपने तो कीबोर्ड के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, तो चलिए अब बता देते हैं आपको कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड भी हमारा क्या करता है, जैसे हम कर्सर से कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम ये काम करवाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से हम भी कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। बट कीबोर्ड कर्सर से हम क्लिक करके, यानी जिस तरह से टच अपना फ़ोन है उस तरह से हम करते हैं, लेकिन बट कीबोर्ड में हम टाइप करके देते हैं, जैसे इंक्लूडिंग लेटर्स, वर्ड नंबर्स, ये सारी चीज़ें जैसे हमारा फ़ोन का कीबोर्ड होता है, ठीक उसी तरह से होता है। कीबोर्ड भी हमारा जो है इनपुट डिवाइस होता है। और कीबोर्ड की फुल नाम, यानी फुल फॉर्म की बात करें तो कीज इलेक्ट्रॉनिक यार्ड बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रिस्पॉन्स डायरेक्टली, तो ये हमारी कीबोर्ड की फुल फॉर्म होती है। तो कीबोर्ड जो है कि आपको बस पता रखना है कि कीबोर्ड हमारी एक इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, ये सारी चीज़ें जो है टाइप कर सकते हैं। तो कीबोर्ड का कुछ डायग्राम, जैसे हमारा कीबोर्ड आपके पास हो तो कीबोर्ड आपका कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। बट कीबोर्ड में कौन सी बटन्स है और उनका क्या नाम है, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। जो सबसे बड़ी बटन होती है उसका स्पेस बार नाम है, यानी उसको हम स्पेस बार कहते हैं, जिसे हमें दो वर्डों के बीच में गैप, यानी कोई भी आप नाम लिख रहे हो तो आपका जैसे नाम है उसके बाद सरनेम आता है, तो उसमें गैप देने के लिए हम स्पेस बार बटन का यूज करते हैं। उसके बाद हमारी अल्ट बटन आती है, जिससे हम किसी जैसे किसी भी पार्टिकुलर टास्क को एक बटन, यानी जेड का हम उपयोग करें तो उसके साथ हमें अल्ट जेड यूज करेंगे तो उससे एक अलग टास्क परफॉर्म होगा।
ठीक उसी तरह से हमारी स्टार्ट मेन्यू आती है, जिससे हम बताए थे, जो कि स्टार्ट मेन्यू जो आपके सारे ऐप्स दिखाई देंगे। उसके बाद कंट्रोल बटन, जैसे हमने पेंट में भी पिछली बार देखा था, अगर हमें सेव करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे, तो हमें प्लस का बटन नहीं दबाना, कंट्रोल बटन दबानी है, कंट्रोल बाद क्या एस बटन दबा देनी है। ओके, उसके बाद जो कि कंट्रोल हमारी दो थी, शिफ्ट बटन से हम जो हमारा लेटर होता है उसको हम उसकी साइज जो है छोटी बड़ी स्मॉल या कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। कैप्स लॉक भी सेम वही काम होता है। उसके बाद टैब से आप एक स्टेप जब आगे जंप कर सकते हो, यानी एक अगर आप बॉक्स में टाइप करो तो दूसरे बॉक्स में आपको जाना है, नेक्स्ट बॉक्स में जाना है या नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो आप टैब बटन का यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारी स्केप की होती है, तो स्केप की से हम कोई भी अगर फंक्शन का यानी अगर किसी भी हम सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो अगर हमें सब कट करके बैक आना है एक ही बार में, तो हम स्केप बटन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद F1 से लेकर F12 तक की हमारी फंक्शन की होती हैं, जिनका काम कुछ अलग होता है। उसके बाद जो हमारी एरोस की होती हैं, जो चारों आपको लेफ्ट राइट में दिखाई दे रहे होंगे, और नंबर एक डायरेक्शनल की हम जिसे बोलते हैं, और उसके बाद हमारे स्टेटस लाइट जो होती हैं कीबोर्ड में, और उसके बाद जो कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल, यानी जो हमारे कर्सर को यानी स्क्रीन को कंट्रोल करती हैं, ये सारी बटन्स होती हैं। उसके बाद हमारे एंटर के बटन, तो ये सारी होती हैं हमारे कीबोर्ड में। तो इतनी सारी बटन होती है, टोटल 104 बटन्स होती हैं। तो सारी की सारी बटन्स को आपको जैसे-जैसे आप काम करते जाओगे, आप बटन्स के बारे में उतना आप जानते जाओगे। तो आप अपने कीबोर्ड पे थोड़ा-सा काम करो, अगर आप इसको रटने बैठोगे तो आप रट नहीं पाओगे।